गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको पॉलीसाइफोनिया जो है उसका डायग्राम आपको कैसे बनाते हैं उसको एक्सप्लेन करूंगी और इसके क्या कमेंट्स आपको रिकॉर्ड में लिखने हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको 4 या 5 सवाल कराए थे। पॉलीसाइफोनिया जो है लास्ट सवाल है और सबसे उच्च श्रेणी के जो सवाल है उनमें आता है। और ये जो मेंबर है पॉलीसाइफोनिया ये रोडोफाइसी क्लास रोडोफाइसी जिसमें लाल रंग के सवाल होते हैं जो वो उसमें आता है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलीसाइफोनिया के क्लासिफिकेशन। वर्ग है रोडोफाइसी, गण सेरामियल्स, कुल जो है रोडोमेलियासी और वंश है पॉलीसाइफोनिया। स्टूडेंट्स इसका जो ऑर्डर है सेरामियल्स, इसका ध्यान रखिएगा, कितनी बार थ्योरी एग्ज़ाम में भी इसका गण जो है पूछ लिया जाता है। तो ये आप पहले क्लासिफिकेशन लिखोगे। तो जो प्लेन पेपर है स्टूडेंट्स उसमें आपको ये 4 डायग्राम बनाने हैं। एक तो ये पॉलीसाइफोनिया का जो पार्ट ऑफ थैलस है ये डायग्राम बनाओगे और इसमें ये एपिकल सेल, ट्राइकोम, मेन एक्सिस और ब्रांच जो है लेबल करोगे। नेक्स्ट उसके जस्ट नीचे ही आप ये डायग्राम पॉलीसाइफोनिया शोइंग सेल स्ट्रक्चर एंड पिट कनेक्शंस, मतलब पॉलीसाइफोनिया को जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें हम सेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं और पिट कनेक्शन देख सकते हैं, ये सेकंड डायग्राम बनाओगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये 2 डायग्राम बनाने हैं जो इसके रिप्रोडक्शन में क्या है उस रिप्रोडक्शन के तहत हम पढ़ते हैं। एक तो ये जो है सिस्टोकार्प, कितनी बार ये स्लाइड भी स्पॉटिंग में स्लाइड भी आपको दे दी जाती है सिस्टोकार्प की। दूसरा जो है ये इसके टेट्रास्पोर्स जो हैं चतुष्क बीजाणुधानी युक्त थैलस, मतलब थैलस के अंदर टेट्रा बीजाणु देखने को मिलते हैं। तो ये डायग्राम स्टूडेंट्स आपको बनाने हैं, या तो एक पेज पे बनाओ या 2 पेज पे बना लो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं यानी फर्स्ट 2 डायग्राम्स बना रहे हैं तो इसके जस्ट पैरेलल जो लाइन वाला पेपर है इसके कमेंट्स जो हैं इसके जस्ट साइड में लिखे जाएंगे। जहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये दोनों बना रहे हैं तो इनके जो कमेंट्स हैं वो भी जस्ट इनके साइड में लिखे जाएंगे। तो ऐसा मत करिएगा कि सिस्टोकार्प आपने एक पेज पर बना लिया है और दूसरे नेक्स्ट पेज पे उसका डायग्राम आप बना रहे हो, तो ऐसा नहीं करिएगा। जो डायग्राम हमें क्लीन और लेबल डायग्राम बनाने हैं और उसके जस्ट साइड में ही उसके बारे में लिखना है और क्लासिफिकेशन हमें लिखनी है। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट 2 डायग्राम्स बनाओगे, इसका कमेंट्स जो लिखोगे, क्योंकि ये थैलस स्ट्रक्चर है, थैलस स्ट्रक्चर में फर्स्ट कमेंट लिखोगे थैलस जो है विषम तंतुक यानी हेट्रोट्राइकस और बहुसाइफनी यानी पॉलीसाइफनस होता है। 2 भाग होते हैं, प्रोस्टेट भाग और इरेक्ट भाग जो है थैलस उसमें डिवाइडेड होता है। तीसरा लिखोगे जो प्रोस्टेट भाग यानी शयन भाग है पट रहित लंबे मूलाभासों द्वारा आधार पर चिपका रहता है। उसके बाद लिखोगे कि जो इरेक्ट सिस्टम है उदर भाग है मुख्य अक्ष व शाखाओं में डिवाइडेड होता है। शाखाएं पार्श्वतः द्विभाजी शाखित होती हैं और शाखाएं 2 प्रकार की होती हैं। देखो स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है बहुसाइफनी शाखाएं, ये मुख्य अक्ष के समान तथा असीमित वृद्धि की होती हैं तथा इनके शीर्ष पर एक शीर्षस्थ कोशिका होती है। इसके बाद जो शाखाएं होती हैं एक साइफनी शाखा, तो मतलब बहुसाइफनी एक से ज़्यादा साइफन और एक साइफनी मतलब केवल एक साइफन वाली शाखाएं। तो एक साइफनी शाखाओं में लिखोगे ये द्विभाजी यानी डाइकोमोटस ब्रांचिंग होती हैं, एक साइफनी होती हैं, इन्हें ट्राइकोब्लास्ट भी कहते हैं। मुख्य अक्ष बहुसाइफनी जिसमें एक केंद्रीय साइफन के चारों ओर 4 से 24 पराकेंद्रीय साइफन परिवृत किए रहते हैं। कोशिकाएं एक केंद्र की तथा विशाल रिक्तिकाएं युक्त होती हैं। आप डायग्राम में ऊपर ये देख रहे हो कि कोशिकाएं जो हैं एक केंद्रीय की तथा विशाल रिक्तिका युक्त होती हैं। संचित भोजन जो है इसमें फ्लोरीन स्टार्च देखने को मिलता है। ये चाहे आप ना भी लिखो करेक्टर, क्योंकि इसमें आप डायग्राम में दिख नहीं रहा। कोशिकाएं परस्पर
पिट कनेक्शंस, ये डायग्राम जरूर लाइन जरूर लिखोगे कि कोशिकाएं परस्पर गर्भ संबंधों यानी पिट संबंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये जो फर्स्ट 2 डायग्राम्स स्टूडेंट्स लिखोगे, इसके पैरेलल जो है आप ये वाले थैलस संरचना यानी थैलस के बारे में लिखोगे। अब ये जो डायग्राम्स हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। एक संरचना जो है आपको सिस्टोकार्पिक प्लांट की है और दूसरी संरचना ये जो आपको दिखाई जा रही है ये टेट्रा बीजाणु, थैलस के अंदर टेट्रा बीजाणु दिखाए जा रहे हैं। तो इसमें जो है आप लिखोगे सिस्टोकार्पिक प्लांट में कि सिस्टोकार्प का निर्माण निषेचनोपरांत परिवर्धन से मादा पादप पर होता है। ये कुंभाकार संरचना के रूप में मुख्य तंतु के पार्श्व में स्थित होता है। भित्ति इसकी फलाभित्ति पेरिकार्प कहलाती है जो 2 स्तरों से बनी होती है। सिस्टोकार्प के शीर्ष पर एक छिद्र होता है जिसे हम ऑस्टियोल कहते हैं। देखो आप डायग्राम में भी स्टूडेंट्स लेबल करा हुआ है, ऑस्टियोल लिखा हुआ है। सिस्टोकार्प में कार्पोस्पोरोफाइट होता है जिसमें एक आधारी प्लेसेंटल कोशिका स्थित होती है। आपको कार्पोस्पोरेंजिया दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स। प्लेसेंटल कोशिका से अनेक कोशिका गोनियोब्लास्ट तंतु विकसित होते हैं जिनकी शीर्ष कोशिका कार्पोस्पोरेंजियम का निर्माण करती है। प्रत्येक कार्पोस्पोरेंजियम में एक द्विगुणित यानी डिप्लॉइड कार्पोस्पोर निर्माण होता है। कार्पोस्पोर अंडाकार तथा अकाशभिक बीजाणु होते हैं जो शीर्ष पर उपस्थित ऑस्टियोल द्वारा मुक्त होते हैं। तो बच्चों इसमें से केवल 3 या 4 मेन डायग्राम कैरेक्टर्स आप लोग लिखोगे, ज़्यादा आपको नहीं लिखना। डायग्राम अच्छा सा बनाओगे, लेवल बनाओगे और केवल 3 या 4 कैरेक्टर्स आपको लिखोगे। और ध्यान रखना ये सिस्टोकार्प की स्लाइड जो है स्पॉटिंग में रखी जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो स्लाइड हम रखते हैं या आपको इसका स्लाइड भी हम तैयार कर पाते हैं पॉलीसाइफेना की, तो ये टेट्रास्पोर्स बड़े आसानी से आपको दिखाई देते हैं। तो टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट के अंदर आपको टेट्रा बीजाणु देखने को मिलेंगे। इसके कमेंट्स आप लिखोगे, ये पादप द्विगुणित होते हैं तथा आकारित में युग्मोद्भिद पादपों के समान होते हैं। इनके चतुक्ष बीजाणु द्वारा अलैंगिक जन्म होता है जिनका निर्माण चतुक्ष बीजाणुधानियों में होता है। टेट्रास्पोरेंजिया अनुदैर्ध्य अक्ष में एक पंक्तिक उपस्थित होती हैं तथा इनका निर्माण परिधीय कोशिकाओं से होता है। टेट्रास्पोरेंजिया गोल तथा एक कोशिक छोटे व्रंथ युक्त होते हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी में 4 टेट्रास्पोर्स देखने को मिलते हैं और प्रत्येक चतुक्ष बीजाणु एक केंद्रकी तथा अगुणित होता है जो अंकुरण द्वारा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है। तो बच्चों ये डायग्राम बनाओगे, इसके 2 या 3 कैरेक्टर्स लिखोगे और वेल लेबल डायग्राम आप लोग बनाओगे। तो स्टूडेंट्स ये तो आज एल्गी का जो क्लास में हम एल्गी आपको स्लाइड प्रिपरेशन में कराते हैं और स्पॉटिंग में देते हैं, ये आज इसके साथ एल्गी के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। 2 स्पेसिमेंस और रह गए हैं जो नीलहरित शैवाल में आते हैं, जिसमें हम नॉस्टॉक और ऑस्ट्रेटोरा पढ़ेंगे। वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाती हूँ। थैंक यू। Good morning, students.